पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के अखरी गांव में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माताजी का नाम श्रीमती रमा देवी था। उनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था और उनके पिताजी भगवान की भक्ति करते थे। महाराज जी के बड़े भाई भी भगवान के भक्त थे और प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। महाराज जी के घर के सभी लोगों के धार्मिक होने के कारण उनके घर का वातावरण भक्तिपूर्ण, निर्मल और शुद्ध रहता था। बचपन में प्रतिदिन मंदिर जाते, वहां चालीसा का पाठ करते और अपने माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाया करते थे। बचपन से ही महाराज जी बहुत ही तार्किक प्रवृत्ति के थे। जब भी वे किसी के मरने की बात सुनते तो वे अपने मन में विचार करते कि जब उनके माता पिता भी एक दिन मर जाएंगे तो फिर वे उनके बिना कैसे रहेंगे, और ऐसा कौन है जो हमेशा उनके साथ रहेगा। घर पर साधु संतों के सत्संग के कारण महाराज जी को ये समझ में आ चुका था कि उनके घर के सभी लोग एक दिन मर जाएंगे और भगवान के अलावा उनका अपना और कोई नहीं है। जब महाराज जी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी यह निश्चय कर लिया था कि वे घर छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि वे ये बात जान चुके थे कि भगवान के सिवाय इस संसार में उनका अपना और कोई नहीं है। महाराज जी अपनी माताजी से बहुत स्नेह करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि वे घर छोड़कर बाबाजी बनकर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और वे कल घर से भाग जाएंगे। इस पर उनकी माताजी ने सोचा कि बच्चा है, ऐसे ही कह रहा होगा, और उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। महाराज जी बताते हैं कि उनके अंदर भगवान की प्राप्ति की तीव्र व्याकुलता जागृत हो चुकी थी और अगले दिन सुबह के लगभग 3 बजे महाराज जी ने अपने गृह का त्याग कर दिया और भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपने को समर्पित कर दिया। जिस समय महाराज जी ने अपना घर छोड़ा उस समय उनकी अवस्था मात्र 13 वर्ष की थी। महाराज जी बताते हैं कि उनके घर छोड़ने के 3 दिन बाद जब उनके पिताजी को ये पता चला कि वह एक मंदिर में रुके हुए हैं तो वे उन्हें घर ले जाने के लिए उनके पास पहुंचे और कड़कती आवाज में कहा कि घर चलो। तब महाराज जी ने अपने पिताजी से कहा कि आप भले ही उनको कोई भी दंड दीजिए, किंतु अब वे घर नहीं लौटेंगे। उनके पिताजी जब ये समझ गए कि इसे वास्तव में वैराग्य हो चुका है तो उन्होंने महाराज जी को गले लगाया और 3 बार राम राम बोलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट गए। गृह त्याग कर संन्यास लेने के बाद महाराज जी भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी चले गए और वहां नित्य दिन महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे मां गंगा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया करते थे। उसके बाद वहां से चलकर मात्र थोड़ी देर के लिए भिखारियों की लाइन में बैठकर भिक्षा मांगते थे। यदि थोड़ी देर में इनको किसी ने भिक्षा नहीं दिया तो महाराज जी वहां से उठकर चले जाते थे और उस दिन केवल गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। कई बार तो महाराज जी को कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिलती थी और वे कई दिनों तक केवल गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन नियमानुसार महाराज जी ध्यान में बैठे थे कि अचानक भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वृंदावन की महिमा के बारे में तो बहुत सुना है, आखिर कैसा होगा वृंदावन। अगले दिन नियमानुसार महाराज जी तुलसी घाट पर बैठे थे, तभी उनके पास एक संत आकर बोले कि काशी में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में श्री चैतन्य लीला का दिन में और रासलीला का रात्रि में मंचन किया जाएगा जो पूरे 1 महीना चलेगा। किंतु महाराज जी ने कभी ऐसी लीला नहीं देखी थी, उन्होंने सिर्फ गांव की रामलीला देखी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह भी रामलीला जैसा ही होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी को हमेशा एकांतवास में रहना ही पसंद था। उस संत ने महाराज जी से कहा कि लीला का मंचन करने के लिए वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं, आप भी दर्शन करने चलिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। इस पर महाराज जी ने फिर कहा कि आप जाइए, मैं एकांत में ही खुश हूं। इस पर उस संत ने महाराज जी से कहा कि सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर आप मेरे कहने पर साथ चलिए, दोबारा मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा। इस पर महाराज जी ने सोचा कि इनके हट करने की वजह कहीं भोलेनाथ की मर्जी तो नहीं है, इसलिए भोलेनाथ की इच्छा समझकर महाराज जी उस संत के साथ लीला देखने चले गए। उस समय दिन होने के कारण वहां चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। चैतन्य लीला का मंचन देखकर महाराज जी को बहुत आनंद आया। फलस्वरूप शाम के समय वे रासलीला देखने पहले ही पहुंच गए। उस संत को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। महाराज जी चैतन्य लीला और रासलीला के मंचन देखकर इतने भाव विभोर हुए कि उन्होंने पूरा 1 महीना प्रतिदिन नियम से चैतन्य लीला और रासलीला के दर्शन का आनंद लिया। और 1 महीना कैसे बीत गया ये महाराज जी को पता ही नहीं चला। जब लीला समाप्त हो गया और महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अब सभी कलाकार वापस वृंदावन चले जाएंगे तो उन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा। ऐसा सोचकर उनके मन में एक हलचल सी मच गई कि अब मैं कैसे रहूंगा, और ऐसा सोचते सोचते महाराज जी ने वृंदावन जाने का विचार किया। महाराज जी ने सोचा कि वृंदावन में ऐसी लीला तो हमेशा होती रहती होगी,
ऐसे में अगर मैं भी लीला का मंचन करने वाले लोगों के साथ जाऊं तो मुझे हमेशा ऐसी लीला देखने को मिलेंगी। ऐसा भाव लेकर महाराज जी लीला का मंचन करने वाली टीम के संचालक के पास पहुंचे और कहा कि मैं आपकी लीला देखने के बदले में आपकी सेवा करना चाहता हूं। ऐसा सुनकर लीला के संचालक ने कहा कि एक बार आप वृंदावन आ जाइए, आपको बिहारी जी नहीं छोड़ेंगे। इस बात ने महाराज जी को बदल कर रख दिया और उन्होंने लीला के संचालक को अपना गुरु मानकर वृंदावन जाने का फैसला कर लिया। अब महाराज जी मन में ये बात निश्चय कर लिए कि मुझे वृंदावन जाना है और एक दिन संकट मोचन मंदिर के बाबा युगल किशोर जी महाराज की सहायता से महाराज जी चित्रकूट होते हुए वृंदावन पहुंच गए। वहां पहुंचकर महाराज जी ने यमुना जी में स्नान किया और द्वारिकाधीश का दर्शन करने पहुंचे। द्वारिकाधीश का दर्शन करने के बाद महाराज जी को अत्यंत अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ और वे भाव विभोर होकर वहीं रोने लगे। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए तथा सदा के लिए वृंदावन के हो गए और अपने आप को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज जी को किडनी की गंभीर बीमारी है, जिसका पता तब चला जब आज से लगभग 18 साल पहले महाराज जी के पेट में दर्द हुआ। डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की तो पता चला कि महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और उनका जीवन अधिकतम 4 से 5 साल तक ही बचा है। ये सुनकर महाराज जी तनिक भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप महाराज जी ये जानते थे कि शरीर नश्वर है और एक न एक दिन इसे पंचतत्व में मिलना ही है। महाराज जी ने अपनी दोनों किडनियों का नाम राधा और कृष्ण रखा हुआ है। वे डायलिसिस के लिए जाते हैं और राधा जी की कृपा से दोनों किडनी फेल होने के 18 साल बाद भी महाराज जी एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। जब उनके भक्त उन्हें अपनी किडनी दान देने की बात करते हैं तो महाराज जी यह कहकर मना कर देते हैं कि अपने लिए वे किसी को कष्ट नहीं दे सकते और जब तक श्री जी चाहेंगी तब तक वे किडनी फेल होने पर भी जीवित रहेंगे। महाराज जी प्रतिदिन रात के 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और उस समय हजारों लोग उनके दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े रहते हैं। महाराज जी अपने एकांतिक वार्तालाप में लोगों के अध्यात्म से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर देकर उनकी शंका का समाधान करते हैं और उन्हें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाली सांसारिक बाधाओं को दूर करने के उपाय बताते हैं। उनके भक्तों में देश और विदेश के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। महाराज जी अपने उपदेश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि सांसारिक विकारों को दूर करने के लिए राधा नाम का जप करने के लिए कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कोई मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान और शास्त्रों का विद्वान क्यों न हो, किंतु अगर वह निरंतर भजन नहीं करेगा तो कभी भी वह सांसारिक विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। अगर आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक दिन पहले सुबह 9 बजे महाराज जी के आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज आना होगा और वहां अपना नाम दर्ज कराना होगा। नाम दर्ज करने के बाद नंबर आने पर आप एकांतिक वार्तालाप तथा सत्संग में महाराज जी से मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।